हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास। क्लास 10th चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति मतलब आपको क्या, इसमें भुजाओं और कोणों के बीच में जो संबंध पाया जाता है वो हमारी त्रिकोणमिति। ठीक है, उस त्रिकोणमिति में हमारा 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है कि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो नंबर फर्स्ट तो ये ज्ञात करो, नंबर सेकंड ये ज्ञात करो। ठीक है, अब त्रिकोणमिति आते ही हमारे दिमाग में एक चीज चलनी चाहिए, लाल बटे कक्का। यही हमारा खास है। जैसे अगर हम साइन निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण, कोस थीटा निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण, कौन सा, ये सेकंड वाला। और टेन थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है बेटा, अभी इधर देखो, आप दिया है क्या दे रखा कि कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, जैसे टेन का होता है लंब बटे आधार, तो इसका क्या होगा, आधार बटे लंब। यहाँ आपका आधार बटे लंब हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आधार का मान 7 और लंब का मान 8। ठीक है, अब आगे बढ़ाएंगे हम। हमें याद है कि इसमें बिना उसके निकाल, हालांकि इसका सेकंड जो है वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको x बराबर 4 दे दिया और आपसे पूछ ले x स्क्वायर क्या होगा, तो 4 का वर्ग यानी कि 16 ही होगा। उसमें कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं, इजीली हो जाएगा। तो सेकंड तो वही हो रहा है, इसका स्क्वायर करोगे 7 का वर्ग है तो 49 और 8 का वर्ग है 64, तो वो तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें है। उसको याद करेंगे हम, तो लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास नहीं है, लंब आपको कितना दिख रहा है बेटा, 8 का वर्ग, आधार कितना है 7 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना होगा 64, 7 का वर्ग कितना होगा 49। दोनों को जोड़ेंगे तो 13 की 3 हासिल लगा 113 हो जाएगा। किसका मान चल रहा है ये, कर्ण के वर्ग का। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 113। जनरली क्या होता है, अधिकतर में हमने देखा है, अधिकतर हमने क्या देखा कि ये क्या होता है कि किसी न किसी का वर्गमूल, बाकी इस बार वर्गमूल नहीं है। अब आगे हम देखते हैं नंबर फर्स्ट, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब आपको नौवीं का फॉर्मूला तो याद ही होगा, ए धन बी, ए ऋण बी, ए वर्ग और बी वर्ग हो जाता है। ठीक है, ये देखो सेम टू सेम होता है। यहां भी देखो आप क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग और साइन का वर्ग। यहां भी देखो 1 का वर्ग, ये फॉर्मूला का ये रीजन में पीछे लिख देंगे हम, ए धन बी और ए ऋण बी होता है तो ए वर्ग माइनस बी वर्ग, ये फॉर्मूला। आगे बढ़ाएंगे, 1 का वर्ग तो 1 होगा। अब साइन और कोस की वैल्यू निकालना भूल गए अपन, यही निकाल लेते, ये तो ठीक है। इसको निकालेंगे, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिख रहा है बेटा, ये रहा। कर्ण कितना है 13। इसी प्रकार से एक और कौन है, कोस है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपके पास 7 और कर्ण कितना अंडर रूट 113। ये अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये वैल्यू निकाली थी। अब देखो यहां रखेंगे साइन का 8/113 का रूट और उसके ऊपर क्या लग रहा, वर्ग। इसी प्रकार से 1 माइनस ये भी क्या हो जाएगा 7/8
अंडर रूट 113 का होल वर्ग। यहाँ का वर्ग क्यों गया? क्योंकि एक का वर्ग एक ही होता है, ठीक है। ये साइन का वर्ग था इसलिए वैल्यू रख दी। अब वर्ग करने से क्या होगा? 1 तो ऐसा कैसा, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। और ये देखो हमने रूट 2 का वर्ग कर, जैसे 2 का वर्ग करते हैं तो 4 बनता है, बाकी रूट 2 का वर्ग करते हैं 2 ही आता है, तो ये आपका 113 ही हो जाएगा। 1 माइनस, साथ ही 49, ये भी कितना हो जाएगा? 113। क्वेश्चन कठिन नहीं है, बाकी थोड़ा सा लेवल तो है ना, थोड़ा सा लेवल है। अब यहां तक देखो आप, ठीक है। आगे बढ़ा है, क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेंगे तो यहाँ एक लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 113 माइनस का 64 और नीचे 113, नीचे भी एलसीएम आ रहा है, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 113 माइनस 49। यहाँ जाके बच्चे गोते खाएंगे ये क्या हो गया, एलसीएम लिया, बस स्टेप ऊपर भी थी और नीचे भी थी, तो इन दोनों का इसमें इसका गुणा हुआ और ये इधर चला गया, ठीक है। अब देखो 113 से 113 हम काट सकते हैं, जब बट्टे के बट्टे में एक जैसी संख्या हो तो हम उसको काट सकते हैं। बचा क्या हमारा? इधर देखना, 113 में से 64 को घटाओ, तो 113 में से 64 को माइनस करेंगे तो 13 यानी कि 9, और ये हो गया 10 यानी कि 49, ये बचा आपका 49। इसी प्रकार से 113 में से फिर 49 को घटाओ, ये तो ये थे, ये आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा। वाह गजब की संख्या, क्योंकि इन दोनों का जोड़ी 113 हो रहा, तो जब इसको इसमें घटाओगे तो ये आएगा और इसको इसमें घटाओगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या करना, हमें पहले तो फॉर्मूला लगाना, उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू रखनी, उसके बाद कोस थीटा की वैल्यू रखनी, और दोनों का वर्ग करके फिर एलसीएम लेके इस तरीके से। क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल और थोड़ा टाइट तो है बेटा, पर आप इतना आसान नहीं कह सकते इसको, तो ये आंसर आ गया। इसी प्रकार से एक और सेकंड क्वेश्चन, वो तो बहुत ही ज्यादा सरल है। वो क्या कह रहा है? कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट की वैल्यू तो आपको शुरू में ही थी कि 7/8 का होल वर्ग, तो 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग कितना हो गया बेटा? 64। तो इस तरीके से आपने देखा है क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का था, बाकी बिल्कुल इजी था, इतना कठिन नहीं था। तो वीडियो पसंद आया तो बेटा इसको लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। ओके।